हे एवरीवन, कैसे हो? तो बात बेहतर हूँ। दिस इज मार्क एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे यू द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इनपुट बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। हमने अभी तक बात कर लिया है इस चैप्टर में। लगभग 2-3 लेक्चर हमने कवर कर चुके हैं एंड वहाँ पे हमने बात किया किस तरह का आप इनपुट दे सकते हो। स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम ये जो इनपुट बाय यूजिंग स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर या फिर आईएसआर कह सकते हो, क्लास के थ्रू हम कैसे प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग एंड हूएवर यू वांट टू। एंड इसके साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जैसे कि पता होगा हम जो फर्स्ट प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। देखो यार, मैंने बताया था क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है जब भी आप इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू, जब भी आप इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के थ्रू आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में हमने बताया। हम एक एक इस वीडियो में हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। जितना ज़्यादा हो सके मैं एटलीस्ट 3 या 4 करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर हो सके तो अगर टाइम जैसे ही मिलेगा वैसे हम अपन करेंगे, ठीक है। आप बोल देना कि अगर आपके लिए ये शॉर्ट हो रहा है, जो भी वीडियो आप लोगों को मिलेगी वो अगर आपको लगता है कि भैया नहीं और भी प्रोग्राम सॉल्व करना चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एंड चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने हम बताया था, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट करेंगे एंड ओपन प्रोजेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं क्लास 9 CS। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 CS ओपन करते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। द सेलेक्टेड फोल्डर डज नॉट कंटेन एनी ब्लूजू प्रोजेक्ट। ओके, चूज अगेन। चलो सही है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके, अब ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग अब ठीक है। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ओपन हो गया है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास ले लूँगा। न्यू क्लास लेने के बाद मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। प्रोग्राम में इतना बताया गया है कि इन ए क्लास ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इन m number of girls is m, write a program to input the values of n and m, find and display the percentage of the boys and girls in the class। बहुत ही आसान एंड सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ कि जो अब गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको n से रिप्लेस किया जाए, वो n से डिनोट किया जाएगा। n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से m नंबर ऑफ जो गर्ल्स होते हैं उसमें m है, रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोगों को एक इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड आपको बताना है कि कितने परसेंटेज बॉयज़ हैं, कितने परसेंटेज गर्ल्स हैं। ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया। इसके साथ हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो की ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्लास ले लेते हैं नंबर। ओके, हमने नंबर ले लिया है, एंटर कर देंगे अपन। इसे डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि हर प्रोसेस फॉलो होता है, आप सबको पता होगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो भी अभी ये है इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट जावा, क्योंकि हम सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करने वाले हैं हम, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, इससे क्या हो जाएगा, हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स पैकेजेस चाहिए, मुझे हम लोगों को चाहिए यहाँ पे आयो नॉट इनपुट, आयो नॉट यूटिल। ओके, आयो स्टार। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, क्लास पब्लिक क्लास नंबर, वो तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, हम ले लेंगे सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग string स्ट्रिंग। उसके बाद हम करेंगे आर्गूमेंट, स्ट्रिंग आर्गूमेंट। देन हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे यहाँ पे एंड अगेन हम एक कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया है, ये स्ट्रिंग आर्गूमेंट, ये क्या करेगा, आईओ एक्सप्रेशन है, एक्सेप्शन है, ठीक है। हम थ्रोज एंड आईओ एक्सेप्शन एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर के बारे में। इनपुट स्ट्रीम STREAM, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ओके, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब रीड। ओके, रीड इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू हम उसके बाद ले लेंगे इनपुट स्ट्रीम STREAM, इनपुट
स्ट्रीम रीडर। ओके, उतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सिस्टम डॉट इन। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अब बफर रीडर बफर रीडर बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर ठीक है, बफर रीडर देन रीड। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। देन अपन क्या करेंगे, ये रहा जो भी सिंटेक्स ऐसा लिखना है। इंट एन हम ले लेते हैं, एक इंट एन कॉमा एम कॉमा बी। ओके, इसके बाद अपन क्या करेंगे, हम सबसे पहले डबल, सो हम ले लेते हैं डबल, उसके बाद अपन लेंगे PERB। ओके, देन अपन क्या करते हैं, कॉमा PERG। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, यहाँ पे हम डालते हैं एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर of students। ओके, enter the number of students and girls। ओके, and girls। इतना करने के बाद इसे हम कोलोन देते हैं एंड इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स। ओके, इंटीजर नॉट इंटीजर, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है एक, सो इंटीजर। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट। ओके, इंटीजर डॉट पार्स इंट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम खत्म करते हैं इन डॉट रेड लाइन। ओके, सो रेड लाइन। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ख़त्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे प्रिंट एलन में हमने एन मिस कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को अपन करेंगे। सो ये सारा का सारा चीज़ आपको ना ध्यान देना है, नहीं तो आपसे भी मतलब हो सकता है गलती। ठीक है, हर किसी से गलती हो सकता है। यहाँ पे द पॉसिबल एक्सेशन ऑफ द टाइप java.io एक्सेशन नीड्स टू बी handle.fixed। अबे यार, हमने तो हैंडल किया है सही से। ठीक है, हैंडल किया है सही से। ओके, यहाँ पे पार्स इंट। ओके, सारा का सारा कुछ इंटीजर। ओके, इंटीजर, सब कुछ तो सही है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे m इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे इंटीजर। ओके, इंटीजर डॉट पार्स का स्पेलिंग सही है ना, चलो पार्स इंट। ओके, पार्स इंट। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन डॉट रीड लाइन और रीड लाइन। ओके, इतना करने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे एरर्स क्यों दे रहे हैं। ठीक है, java.io तो हमने इंपोर्ट कर लिया, चलो देखते हैं, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करेंगे, इसे पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। लॉजिक अपने हिसाब से सही है। ठीक है, सो b इक्वल टू n माइनस m। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब PERB इक्वल टू, इसे अपन करेंगे सो डबल। ओके, डबल हम करेंगे एंड देन उसके बाद इन b/n। ओके, b/n मल्टीप्लाई 100। ओके, इतना करने के बाद हम अगेन इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम PERG इक्वल टू हम कर देंगे डबल। उसके बाद हम कर देंगे m/n। ओके, मल्टीप्लाई 100। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कर देंगे अब सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम कर देंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ बॉयज, ओके बॉयज, ओके। इतना करने के बाद हम कर देंगे इसको इक्वल टू क्लोज एंड देन यहाँ पे प्लस PER, इसे करते हैं ख़त्म। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलर और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ओके। इतना करने के बाद हम इसे इक्वल देने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। देन हम क्या करें PERG, परसेंटेज ऑफ गर्ल शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो इसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। होपफुली अब सारा का सारा कुछ रेडी है, सारा का सारा कुछ रेडी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरर आ रहा है तो इसे सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल तो होगा नहीं, ठीक है। सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, लेट्स सी। सो java.io हमने दे दिया है, चलो बढ़िया है। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज, चलो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलो ये भी सही है, ओके। सो इनपुट स्ट्रीम रीडर का स्पेलिंग सही है, इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, चलो सही है। बफर रीडर इन इक्वल टू बफर, ओके, बफर रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड, चलो बढ़िया है, ये भी सही है, ठीक है जी। इसे करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे तो ये आयो एक्सप्रेशन है, ये तो यहाँ पे थ्रो करेगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रोज, यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे थ्रोज शो THROWS थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ओके। इतना कर देंगे तो ये सारा का सारा ये एरर जो है ये हट जाएगा। हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, नो क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। अब हम जाएंगे इसे रन करने के लिए। तो रन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर इसको वॉइड स्ट्रिंग मेन में एंड इसे एंटर कर देते हैं, ये आ गया है। पूरा का पूरा जैसे मैं मान लूँ, चलो कितना स्टूडेंट्स है, टोटल में कितना स्टूडेंट्स है मान लो, पहले हम ले रहे स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स, ठीक है। सो हम ले रहे 65 एंटर, उसके बाद गर्ल्स उसमें से है मान लो 34। सो हम एंटर करते हैं। सो परसेंटेज ऑफ द बॉयज इज 47 एंड परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इज 52 or something, okay। So this is how your output will come and this is how you can run your program into your input stream reader class, okay। कैसे आप उसको यूज करके अपना प्रोग्राम बना सकते हो। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज एक लाइक करके शेयर कर देना, एंड अगर नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या हम सेकंड प्रोग्राम पे चले? सेकंड प्रोग्राम में चलते हैं। सेकंड प्रोग्राम में एक प्रोग्राम कर लेंगे जहां पे ये चीज आपको बताया गया। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देन फाइंड एंड डिस्प्ले द एरिया एंड पेरीमीटर बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम। कैसे होता है चलो सीख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने जाते हैं एंड हम यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। सो अगेन हम यहाँ पे चलेंगे, इसमें क्लिक करेंगे फेस से कहाँ गया भैया, यहाँ पे। सो हम नया क्लास ले लेंगे, ठीक है, हम नई क्लास ले लेंगे। हम कहाँ गया। सो हम ले लेंगे न्यू क्लास में हम ले लेंगे, जिससे हमें फाइंड आउट करना है क्या, स्क्वायर का। सो हम स्क्वायर नाम से हम न्यू क्लास ले लेते हैं, SQUARE, चलो बढ़िया है, स्पेलिंग सही है। स्क्वायर को हम डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम ये चीज़ करेंगे कि ये जितना जो चीज़ है इसे हटा देते हैं। उसके बाद हम इस चीज़ को भी हटा देंगे ताकि क्लीन दिखे। उसके बाद हम सिमिलरली import java.io.star इसे ले चुके हैं पब्लिक क्लास स्क्वायर। एंड इसके बाद हम क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम
इन जावा टू एक्सेप्ट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ओके, डायगोनल आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड एंड डिस्प्ले द एरिया एंड द पेरीमीटर बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम। ओके, वो कैसे करना है, तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट पैकेज को इंपोर्ट कर चुके हैं, क्लास भी बना चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम अब क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन। ओके, मेन, पब्लिक स्टैटिक void मेन। उसके अंदर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग देन आर्गुमेंट, देन हमें क्या कर देना है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। यहाँ पे भी ए थ्रो कर सकता है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ओके, आईओ एक्सेप्शन। ओके, उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम। तो ये सारा का सारा चीज़ ना मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा। सर मैं यहाँ से कमांड सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कमांड वी। तो इनपुट स्ट्रीम ये सारा का सारा चीज़ सेम रहेगा। डबल यहाँ पे इंड की जगह में हम ले लेंगे डबल। ओके, सो डबल डेटा टाइप हम ले लेंगे। यहाँ पे एन के जगह में हम लेंगे ए, एम के जगह में हम लेंगे डी, उसके बाद हम बी के जगह में हम लेंगे पी। ओके, देन हम क्या करेंगे, एक ए आर ले लेंगे, ए आर फॉर एरिया, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले तो अपन को ये करना है कि आपको ये प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करना है, कॉपी एंड यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड यहाँ पे हम दे देंगे एंटर डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। सो हम इसे हटा के एंटर क्या करेंगे, एंटर द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ओके, ऑफ ए स्क्वायर। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपने को ये करना है कि डी इक्वल टू डबल डॉट पार्स। ओके, इसके बाद क्या करना है, पार्स डबल। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे हम करना है इन डॉट रेड लाइन, देन हमें क्या करना है, ओके, इसे क्लोज करना है। सिमिलरली हमें क्या कर देना है, ए इक्वल टू डी स्लैश मैथ डॉट स्क्वायर रूट। देखो यार, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, स्क्वायर रूट क्यों यूज करते हैं, ठीक है, एंड इसका कैसे क्या यूज होता है उसके बारे में अपन बात किया है। ए आर इक्वल टू यहाँ पे बोल देंगे ए मल्टीप्लाई ए। ओके, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है ये वाला पोर्शन मैथ डॉट स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ताकि मैं इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई ए। ओके, ये पेरीमीटर हो चुका है एंड ऊपर वाला हो चुका है एरिया। अब हमें प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे सिस्टम प्रिंट करता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द एरिया, इसे हटा के हम कर देंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, हम इसे कर देंगे यहाँ पे प्लस ए आर। ओके, सो हम कर देंगे इस चीज को कॉपी, कमांड सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फिर से। सो द एरिया ऑफ, नॉट नाउ एरिया, पेरीमीटर। ओके, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर, नेक्स्ट टाइम पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज। सो यहाँ पे हमें पेरीमीटर का पी अपने को प्रिंट करना है, क्योंकि पी वाला वेरिएबल अपन ले चुके थे। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्राम, योर प्रोग्राम इज रेडी। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने कुछ डबल वेरिएबल लिया है, उसके बाद डायगोनल का एंटर करने बोला है, उससे एंटर करने के बाद हम एरिया का फार्मूला लगा चुके हैं, पेरीमीटर का फार्मूला लगा चुके हैं, देन हम आगे चलेंगे। नाउ लेट मी नो, आप लोगों में से कितने लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो यार मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा काम करो एंड मैथ को अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, हम ये तो कंपाइल कर चुके हैं, इतना कंपाइल कर चुके हैं, नो सिंटेक्स एरर। एंड हम यहाँ पे चलेंगे एंड इस चीज़ को, स्क्वायर को हम रन करेंगे, वाइड मेन स्ट्रिंग यहाँ पे रन कर चुके हैं। सो यहाँ पे अब हमें डालना है जो भी अपना अपना वैल्यू। सो हाँ, अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, एंटर द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। सो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हम कितना डालेंगे, हम 25 डाल देते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 314 एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 75 समथिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, इतना ही था आप लोगों के लिए एंड
अगर आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा प्रोग्राम प्रैक्टिस किया जाए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, आप सबको इस चीज़ को मतलब अच्छे से, मतलब थ्योरी आप पहले पढ़ चुके हो, उसे समझ चुके हैं, आप प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं। जो भी 1-2% रह गया था कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा बहुत डाउट है, वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, होपफुली आप सबको ये चीज़ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब करके जाना।